चलो, कैमरा ओपन कर लीजिए सभी। और क्वेरीज अपन लास्ट में लेंगे। ठीक है। जिनका सेलुलोज लेने का टाइम है, खाली पेट का न्यूट्रिशन, वो बिल्कुल ले सकते हैं। कैरी ऑन। मैं मेरा न्यूट्रिशन ले रही हूँ। तो आज वाटर की बात करेंगे अपन। अब ध्यान से देखना पानी कैसे पीते हैं, क्योंकि यही टॉपिक है अपना। कौन पीता है ऐसे पानी? क्या किया मैंने? मुंह में घुमा के अच्छे से, है ना? और फिर पी लिया। और वैसे कैसे पीते हैं? टाइम ही नहीं है अपने अपने पास तो पानी पीने का। फटाफट से ये लिया बॉटल, और ऐसे ऐसे। मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है भाई, मैं नहीं पी सकती ऐसे पानी। मैं मेरे से पिया ही नहीं जाता ऐसे करके। काफी लोग पी लेते हैं, है ना? तो चलो, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वाटर को लेकर के जो भी क्वेरीज है, आप है ना लास्ट में पूछिएगा फटाफट से। मैं एजुकेशन पहले, तो सबसे पहले कैमरा ऑन ऑन कर लो। यस, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। कॉपी पेन लेकर के बैठ 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 जाइए। बहुत ही अच्छा। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ, उसे कॉपी में तुरंत लिख लो आप। ठीक है ना? क्योंकि इतनी सारी चीजें बताई जाएंगी कि आप है ना स्किप कर जाओगे उस चीज को। और इतनी सारी चीजें इंक्लूड होगी कि मैंने खुद ने देखो एक कॉपी में लिख लिया है। मैंने खुद ने अपनी एक कॉपी मेंटेन कर रखी है कि आपको फटाफट से 30 मिनट की एजुकेशन में मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो सबकी कॉपी पेन कहाँ है? वही मॉर्निंग वाली कॉपी पेन लेकर के। यस, कम ऑन फास्ट। ओके, ठीक है। रेडी हो जाइए। चलो स्टार्ट करेंगे। वाटर, वाटर का सबसे पहला तो क्वेश्चन पता है लोगों के दिमाग में क्या आता है? काफी सारे क्वेरीज भी आती है कि कितना पानी पीना चाहिए, आप ही बता दो। क्या पता आपको कुछ ज्यादा ही नॉलेज हो। क्या पता हम बहुत कम पानी पी रहे हैं, है ना? या फिर बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। पानी पीना, कितना पानी पीना बहुत अच्छा होता है। कहीं आप कम पानी तो नहीं पी रहे हो, या फिर जरूरत से ज्यादा पानी तो नहीं पी रहे हो। कम पानी और जरूरत से ज्यादा पानी, दोनों ही केसेस में आपको बहुत कुछ, आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। और क्या पता वो साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं एक्चुअल में पानी कैसे पी रही हूँ। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स में मैं बात करने वाली हूँ। पहला, जो अभी रीसेंट एक स्टडी हो रही है, या फिर एक रीसेंट रिसर्च मैंने देखी है, कि जब आप उठते हो ना, एक कॉमन पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप उठे 7 बजे, 5 बजे, आप कितनी बजे भी उठ रहे हो मॉर्निंग में, वहां से आप एक 10 घंटे लगा लो। जैसे मैं उठती हूँ 5 बजे, मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल के उसमें समझाऊंगी मैं। कि मैं 5 बजे उठी, 10 घंटे मुझे कब होंगे? 3 बजे, दिन के 3 बजे। आप 7 बजे उठ रहे हो, तो 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक 12 घंटे हो गए। और आपको 5 बजे हो गए 10 घंटे। तो जब भी आप उठते हो, जैसे ही आप उठे और वहां से 10 घंटे लगा लो, साइंस ये कहती है कि आपकी जो किडनी है वो मोर एक्टिव और बहुत अच्छा फंक्शन करती है उठने के 10 घंटे तक। उठने के 10 घंटे तक बहुत हाईली इम्पैक्ट रहता है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है आपकी किडनी। ठीक है। तो उस दौरान जो है, उस शुरुआत के दिन के शुरुआत के 10 घंटे के दौरान किडनी को एक अच्छा वाटर इनटेक चाहिए होता है। ये रीजन है कि आपको मॉर्निंग से क्यों पानी पिलाया जाता है। आपके आप डाइट प्लान भी खोल के देखोगे ना, वाटर 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 इनटेक ही है। तो इसका मैं वापस एक दूसरा पॉइंट बताती हूँ। एक तो 10 घंटे के ड्यूरेशन में आपका अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर, मतलब एक हेल्थी पर्सन को कितना कितना, एक पर्सन का कितना वेट रहता है? 50 किलो से लेकर के 100 किलो तक एक मैच्योर पर्सन जो होता है ना? तो आप कैसे पहले डिसाइड करोगे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए? एक बिल्कुल प्रिसाइज अमाउंट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हर घंटे, या फिर बॉडी वेट के अगर मैं आपको इक्वल बताऊं, तो आपका 35 ml पर केजी वाटर इनटेक होना चाहिए।
35, अब इसकी रेंज आ जाती है। 1 kg पर आप 35 ml से 50 ml ऑफ वाटर इनटेक कर सकते हो। क्या रेंज आ गई इसमें, लिखो उसको डायरी में। इसका मैं अभी कैलकुलेशन करवाऊंगी और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका पानी कितना निकल के आया। तो जिस इसके पास भी कॉपी पेन है, 35 लिखो, 35 टू 50 ml पर केजी, ये रिसेंट रिसर्च। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स में 50 ml होता है, कौन कौन से फैक्टर्स में आप 35 ml पर आओगे। अब देखो कि एक, अब जैसे मैंने मेरा निकाला, ठीक है, कि मेरा 55 kg वेट है, 53, 54, 55 kg वेट है, तो मेरा अप्रोक्स 2 लीटर जो है वो निकल के पानी आता है। मतलब मुझे कम से कम 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अगर आप इंटू कर दोगे मेरे वेट से 55 kg इंटू 35 ml, ठीक है, तो एक 55 किलो के पर्सन को 2 लीटर, अब 2 लीटर में कितने ग्लास आते हैं, अब वो तो छोटा बड़ा ग्लास हो सकता है, 2 लीटर मतलब 2000 ml। कितना हो गया 2 लीटर, 2000 ml। अगर 250 ml का वाटर है, ठीक है ना, तो 1 लीटर में वो 4 ग्लास जाएगा। अगर आपके घर में 250 ml का वाटर है, ग्लास है, 250 ml ऑफ ग्लास, एक छोटा साइज का ग्लास होता है और एक 300 ml का भी ग्लास का साइज होता है। तो आप 250 ml का ग्लास लेकर के बैठे हो तो 1 लीटर पानी में 4 ग्लास आता है, तो 2 लीटर पानी में 8 ग्लास आ जाता है। तो एक 55 kg मतलब 50 to 60 रेंज के केजी के वेट के पर्सन को अप्रोक्सीमेटली आपका 2 लीटर पानी है। और फिर आप इसको इंटू करते चले जाओगे तो इतना, मतलब एक अपन एक अप्रोक्सली बात करें ना, सबको 8 ग्लास पानी तो पी लेना चाहिए। तो रेंज कितनी आती है, 8 ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप बहुत ज्यादा वेट के हो, 80 kg से भी क्रॉस कर रहे हो, तो आपको 10 ग्लास पानी पी लेना चाहिए। तो ये तो एक तो सिंपल प्रोसेस आ गया अपना कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। राइट, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि एक एक बहुत कि पानी प्लेन वाटर मतलब केवल हम पानी पिए। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम पानी पीते हैं बट फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कॉन्स्टिपेशन वहीं का वहीं है, डिहाइड्रेशन भी वहीं का वहीं है, स्किन में ग्लो नहीं आ रहा है। किसी ने कहा था कि पानी पीने से फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम तो बार बार बस पानी पीने से एक ही इफेक्ट आया हमारी बॉडी में, टॉयलेट लगता है, बस बार बार बाथरूम में ही बैठे रहते हैं। यही चेंज हुआ है बस हमारी लाइफ में, है ना। हाँ, ऑफिस में तो बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है यार, आपने तो इतना पानी बता दिया। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखो आप कि पानी को 2 में डिवाइड करा है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एरो बता दो कि टाइप्स ऑफ वाटर, लिखो कॉपी में टाइप्स ऑफ वाटर, और ऐसे यू 2 लाइन बना दो यू। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वाटर में आता है अपना लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर। अब लिक्विड वाटर में अपना प्लेन वाटर आ जाता है, जो आप ग्लास मतलब मटकी चरी में वो वाला पानी आ जाता है, प्लेन वाटर होता है। अब इसको सॉलिड वाटर कैसे कहा जाता है, जैसे आपका मैं सॉलिड वाटर के एग्जांपल्स दूं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है जिससे आपको 70 to 90% वाटर मिलता है, वो कौन सा होता है अपना, तरबूज, वाटरमेलन, मस्क मिलन, ऑरेंजेस, है ना, मौसमी। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, बताओ बताओ बताओ, हैंड रेस ऐसे कर लो। हाँ चिंकी, हाँ रेनू मैम, बोलिए, अनम्यूट करो। हम्म। हाँ जी। हाँ, कौन सा फ्रूट्स है जिसमें आपको वाटर मिलता है। फ्रूट, वेजिटेबल मिलता है, कुकुम्बर और कुकुम्बर। हाँ वेरी गुड, और वेजिटेबल्स के सोर्सेस बताओ जहां से आपको 70 to 90%। और बताओ, खीरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नहीं। वाटरमेलन। वाटरमेलन, ठीक है, तो 98% वाटर होता है खीरे में, 90 से लेकर के 98%। और बताओ टमाटर, और इससे कम में टमाटर। आओ। हम्म। और सबसे ज्यादा। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक को पीसो आप, पानी निकलेगा उसमें से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा पानी होता है, फाइबर होता है। तो अब ऐसा क्यों टुकड़ों में बांटा गया है इसको, कि आपको कुछ तो प्लेन वाटर से अपनी नीड पूरी करनी है जो कि 6 से 7 ग्लास है, और बाकी का जो वाटर है, मतलब ये जो आपका 3 लीटर पानी जो निकल के आया है ना, अब उसको डिवाइड कर दो कि 1.5 लीटर पानी तो आपको प्लेन पानी पीना है,
और 1 लीटर कम से कम आपका पानी जो है वो फ्रूट्स एंड वेजीज से जाना चाहिए, कम से कम 500 ml तो वहां से जाना ही चाहिए आपका। तो इसमें क्या आता है, अपने एक तो अभी सीजनल फ्रूट्स कौन कौन से चल रहे हैं, ऑरेंजेस खा लो आप, पपीता में भी बहुत पानी होता है, मतलब पानी होता है, सेमी सॉलिड फ्रूट है, बट वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब क्यों सॉलिड वाटर बहुत जरूरी है, वाई बताइए, यहां से पानी पीना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लेन वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप पानी पीते हो और आपको तुरंत टॉयलेट आता है, आप पानी पीते हो और आपको तुरंत टॉयलेट आता है। तो क्या करती है किडनी जो है, अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी होती है, तो वो मतलब आपकी जो बॉडी है ना, वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, और आपको टॉयलेट में वो जो पूरा पानी जो है वो फोर्सफुली निकल जाता है। तो वो उस पानी को रोकने के लिए, है ना, कि जिससे कि वो आपका सेल्स तक पहुंचे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट में क्या समझाना चाह रही हूँ, पानी पीने के बाद भी आपकी स्किन नहीं चमक रही है, आपको पानी के बेनिफिट नहीं हो रहे, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी होती है। कब होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि पानी को होल्ड करके रखते हैं। अगर आपका पानी होल्ड नहीं कर रही है बॉडी, इट मींस वो सेल्स के पास प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पहुंच रहा। आपको पता है पूरी बॉडी आपकी एक छोटा सा सेल से बनी है, और ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। तो आपके हर एक जगह में सेल्स हैं, छोटे 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 सेल्स हैं, वो मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं, फिर वो पुराने मरेंगे फिर वो नए पैदा होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में, मतलब एक सेल्यूलर बेस पर काम करने के लिए, एक एक सेल को काम करने के लिए पानी की बहुत नीड होती है। आपने पानी पिया, वो सेल तक पहुंचा कि नहीं, उसे पानी मिला कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पानी कितना पी रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि पानी पीने के बाद आपकी बॉडी उसे कितना होल्ड कर रही है इस ड्यूरेशन में। वो हर एक सेल को पानी भी पहुंचाएगी, भाई H2O भी तो मिलना चाहिए सेल्स को। बिना सेल्स को पानी पहुंचे बिना वो यूरिन में सारा पानी निकल रहा है, इट मीन्स अगेन आपको सारा बेनिफिट नहीं मिला अभी वाटर। तो पानी की में अब अपन को क्या करना है कि पानी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ानी है। तो आपने अभी यहाँ पर क्या दिया अपन ने, संजना मैम के पास क्या था, हाइड्रेट प्लस एफ्रेश का कॉम्बिनेशन था संजना मैम के पास, है ना? क्या था? हाइड्रेट। हाइड्रेट एक न्यूट्रिशन है हमारे, हाइड्रेट एक न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का हाइड्रेट। उसमें आपको इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं जो कि आपका वाटर होल्ड करता है, और फिर किडनी को धीरे 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 वो जो है वो फिल्टर करती है, आप धीरे धीरे यूरिन जाते हो। अब देखो क्या होता है, ये तो दूसरा एक, ये एक तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब आप प्लेन वाटर पीते हो, अब कितना पीना चाहिए, उसकी प्लेन वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अब ये साइंस क्या कहती है कि 240 ml हर घंटे में। अब अपन ने चालू करा, अपन सुबह उठे, 10 घंटे लगा लिए आपने शाम के 5 बजे तक, 7 बजे उठे। जनरली मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि एक इंसान 7 बजे तक लगभग उठ जाता है, तो शाम के 5 बजे से पहले पहले उसको अपने बॉडी का 80% वाटर इनटेक कर लेना चाहिए, 80 से 90% वाटर इनटेक कर लेना चाहिए, जब आपकी किडनी हाईली फंक्शन, अच्छे फंक्शन में रहती है। ठीक है। अब इसमें भी एक पॉइंट जोड़ दिया रिसर्च ने। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप उस 10 घंटे में हर घंटे कितना पानी पियोगे, क्या 5 घंटे में एक बार पानी पी लो बस 1.5 लीटर, पांच, कैसे बांटोगे उस पानी को, है ना? तो कैसे बांटेंगे अपन, मिनिमम 240 ml वाटर पी लो हर घंटे में। अब देखो कैलकुलेशन लगाओ आप, 2.5 लीटर पानी हो जाता है 10 घंटे में। अगर आप हर घंटे लगभग 250 ml, एक अपना जो रसोई में एक छोटा सा ग्लास जो होता है वो 250 ml का होता है, उसको आप हर घंटे पियो, तो 4 घंटे में 1 लीटर होता है, फिर 8 घंटे में 2 लीटर हो जाता है, और 10 घंटे में 2.5 लीटर हो जाता है। तो 10 घंटे में 2.5 लीटर पानी पी लेना चाहिए हर एक पर्सन को।
और हर घंटे कितना पानी पीना चाहिए? 240 ml, 250 ml। वो अगर इससे ज्यादा पानी आप पीते हो, किडनी पर प्रेशर पड़ता है, आपके किडनी पर लोड पड़ता है, और वो तुरंत आपको एक यूरिनेशन का मैसेज देती है कि आप फटाफट से जाओ यूरिन। तो कम क्वांटिटी में पिया गया पानी धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलता है, और ज्यादा क्वांटिटी में भारी पानी पीने से, मतलब लोगों की आदत नहीं होती है क्या, अब पता नहीं मुझे पानी पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, बॉटल खोली और पूरी गुटक ली, है ना। अब नहीं पता भाई कब पानी पीने को मिलेगा। बहुत ज्यादा जो बिजी पर्सन होते हैं उनको कुछ भी होश नहीं रहता, या तो वो पानी ही नहीं पीते, या तो फिर ये सोच के पानी पियेंगे कि मेरे को 5 घंटे तक तो मेरे को अब होश ही नहीं रहेगा, मैं इतना बिजी रहूंगा कि मुझे कुछ होश नहीं रहेगा, तो वो पहले ही 1 लीटर पानी एक साथ पी लेता है। तो वहां पर जो किडनी फंक्शन है वो फिर इफेक्ट करती है। तो एक सेफ रेंज का अगर मैं पानी की लिमिट बताऊं तो वो 250 ml रखो, 300 ml रखो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि फिर वो आपको तुरंत बोलेगी, किडनी पर एकदम से लोड आएगा। आप सोच रहे हो आप किडनी को कितना डिस्टर्ब कर देते हो ज्यादा वाटर इनटेक। एकदम से लोड आता है और वो सारा तुरंत पानी आपका यूरिन में चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां जो मतलब इतना समय ही नहीं मिला उस पानी को कि वो हर एक सेल तक वो पानी पहुंचता, और आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए फिर वो प्रॉब्लम आती है कि हम पानी तो पीते हैं बट हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता। तो आप एक प्लेन वाटर को भी एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो सबसे हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, हाइड्रेट, इसीलिए इतना शानदार न्यूट्रिशन है कि सब लेते हैं हमारे मॉर्निंग में, सबके पास हाइड्रेट है, इवनिंग के सेशंस में भी काफी सारे लोग लेते हैं हाइड्रेट को। तो वो करता क्या है, एक इसमें इतने वो बिल्कुल प्रिसाइजली इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करे गए हैं कि आपको एनर्जी मिलती है। अब वो उसने क्या करा, हाइड्रेट ने, जो आपने पानी पिया, जो ड्यूरिंग आप वर्कआउट पीते हो, अपन सिप सिप करके पिलवाते हैं वो पानी, तो क्या हुआ, वो पानी आपकी बॉडी में होल्ड हुआ, रोक के रखा उस इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रेट ने, और आपके हर एक सेल्स तक उसने पानी को पहुंचाया। क्योंकि वो टॉयलेट में नहीं गया, वो तुरंत आपके यूरिन में नहीं गए आप वॉशरूम, आपकी बॉडी ने उस वाटर को होल्ड करा और तुरंत आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करी। इससे आपके रिपिटेशन ज्यादा होते हैं, आपको चक्कर नहीं आता, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती है। तो हाइड्रेट का ये बेनिफिट आता है फिर। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। चलो, अब देखो क्या, ये 70% तो मैंने क्या बताया अभी, कि जैसे मान लो किसी भी पर्सन को, अब वेरी कब करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कब करता है, अब लिखो कि कैसे वेरी करा, पानी की क्वांटिटी वेरी कब करती है। तो पहला कि उसका वेट कितना है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, कितना वेट है। कोई 50 किलो का है, फिर कोई 70 किलो का है, फिर कोई 100 किलो का है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 35 ml इंटू अपने वेट से कर लो, और उतनी आपको वाटर की नीड है। बैठे बैठे भी आपको इतना पानी तो पीना ही है। अब वो 50 ml पर केजी वेट कब होता है, ये तो 35 ml तो नॉर्मली करना है इंटू आपके वेट से। अब ये बढ़ता कब है, जब वो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा हो, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में रहता है। जैसे राजस्थान, उदय है ना, राजस्थान, और ये जो अपनी बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत गर्मी पड़ती है ना इसमें। इक्वेटर रीजन बोलते हैं ना, इक्वेटर रीजन, जो अर्थ के इक्वेटर जोन में रहते हैं, वहां पर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, वहां के लोगों को पसीना बहुत आता है। तो वहां पर उस टाइम, मतलब उस रीजन के लोगों को, जिनको भी पसीना होता है, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, तो वहां पर वाटर इनटेक उसको बढ़ाना चाहिए, पहली चीज। और वो कहीं पर भी किसी भी टेम्परेचर में रह रहा है, अगर वो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, तब जाकर के उसका 50 ml इंटू उसके बॉडी वेट के इक्वल हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हिस्ट्री आ जाती है कि भाई उसको कोई किडनी डैमेज का इश्यू तो नहीं है, तब उसको डॉक्टर ही बताएगा कि उसे पानी खूब सारा पीना है या फिर पानी नहीं पीना है। कुछ ऐसे किडनी पेशेंट होते हैं जिनको सुबह से लेकर के पानी बताया जाता है, जैसे स्टोन, किसी को स्टोन हो गई। अब देखो ये पॉइंट है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, अगर आपका कम वाटर इनटेक है, तो आपकी बॉडी में स्टोन बनेगा, किडनी में पथरी होने का खतरा है। और अगर पथरी हो गई तो अगेन उसका फिल्ट्रेशन वर्क खराब हो जाता है। ठीक है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। इसीलिए नॉर्मली आप ना, मतलब आज से ही पानी
का इनटेक प्रॉपर करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपकी किडनी फंक्शन अच्छे से रहेगा और आपको स्टोन के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे, खत्म ही हो जाएंगे कि आगे जाकर के आपके कोई चांसेस बनेंगे किडनी के। तो किडनी जैसे स्टोन का जो पेशेंट होता है, फिर उसको क्या बोला जाता है कि आप तो बार बार पानी पियो, वो इतना छोटा स्टोन है कि आपका तुरंत निकल जाएगा। बट कुछ ऐसी किडनी डिसीज होती है जहां पर वाटर इनटेक जीरो कर देते हैं। जैसे किडनी कुछ भी फिल्टर नहीं करती, सारा पानी जो है वापस से बॉडी के अंदर फेंक देती है, तो उस पेशेंट को एडेमा हो जाता है। एडेमा मतलब स्किन फूल जाती है, फूले फूले लगते हैं, मोटापे के साथ साथ फूला फूला स्वेलिंग आ जाती है। देखा किसी की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, उंगलियां उंगलियां मोटी रहती है। देखिए किसी के, किसी ने ऑब्जर्व करा किसी पर्सन को। एडेमा, एडेमा बोलते हैं उसको, फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम उसमें जो होता है। अब वो क्यों हो रहा है कि आपकी या तो किडनी जो है वो पानी को ही फिल्टर नहीं कर रही है, यूरिन ही नहीं आता उन पेशेंट को। सारा पानी आप पी रहे हो तो वो निकल जा, मतलब बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, और फिर उनका जो है डायलिसिस होता है ना डायलिसिस। ब्लड के अंदर पानी भरने लग जाता है उनका अंदर बॉडी, और फिर डायलिसिस में क्या होता है कि ना उस ब्लड को एक मशीन के थ्रू बाहर से और फिर वापस से बॉडी के अंदर एक ऐसे समझ लो ये बॉडी है, एक यहाँ से पाइप निकाला और वापस से वो पाइप है, और यहाँ पर एक मशीन निकल रही है जो कि ब्लड को अलग और पानी को अलग कर देगी, और ब्लड को वापस से आपको बॉडी के अंदर भेज देगी और पानी को आउट कर देगी। तो उनकी जो है बॉडी फूल जाती है। तो ये एक क्या हो गया कि केस पर डिपेंड करता है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, अगर वो तो वो एक डिफरेंट केस है। बाकी आपको समझ में आया कि एक्सरसाइज, इसलिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज आप सभी करते हैं, सुबह शाम आते हो आप सब एक्सरसाइज करने, है ना। तो आपका वाटर इनटेक इसीलिए आपके कोच ने जो है वो उस अकॉर्डिंगली बताया है। ठीक है, अब देखो क्या है। चलो, अगर पानी पीने का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल पानी पीने से ताकत आ जाएगी क्या? है, हम ये कहते हैं कि ना लोग ना चाय चाय पी करके एनर्जी लेते रहते हैं सुबह से लेके रात तक। सुबह से लेके रात तक चाय पीती है, उनको उनको एनर्जी मिलती है चाय पीने से। एक बार पानी पी के भी देखो। तो एक बार ये ट्रिक फॉलो करना, आप जैसे ही आप चाय पीने बैठते हो ना, उससे जस्ट पहले एक गिलास पानी पी लेना। जो यहाँ के लोग अगर कुछ नए लोग हैं और वो दूध वाली चाय फ्रिक्वेंटली पी रहे हैं, तो एक ट्रिक आप फॉलो करना कि एक गिलास पानी उस चाय से पहले पी लेना। ठीक है, तो आपका क्या होता है, अब मैं यहाँ पे चाय और कॉफी को वापस से रिलेट करूंगी पानी से। चाय कॉफी पानी कैसे रिलेट करते हैं? क्योंकि चाय और कॉफी, है ना, चाय और कॉफी क्या होता है, डायूरेटिक की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट आर डायूरेटिक्स? डायूरेटिक्स क्या होते हैं? वो चीज जो आपका यूरिन फ्लो बढ़ा देती है, वो चीज जो आपका बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। मतलब ऐसा क्या खा लिया आपने कि आपका बार बार बाथरूम बढ़ गया? तो जो लोग चाय पीते हैं और कॉफी लेते हैं, ठीक है, वो एक डायूरेटिक का काम करती है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितना पानी है उसको थ्रू आउट कर देगी वो। इसका मतलब वो पर्सन और ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया, चाय और कॉफी की लत जिसको होती है। एक तो वो उतना पानी नहीं पी रहा जितनी उसकी नीड है ना, ऊपर से वो चाय कॉफी पी रहा 5-6 बार। तो जितना पानी उसको चाहिए था, एक तो वो नहीं पिया, ऊपर से वो 4-5 कप और कॉफी और उसको जो मिल रही बार बार चाय। तो क्या हुआ, जो एक्चुअल में उसका जो भी 1 से 2 ग्लास उसका पानी पिया हुआ था, वो भी बॉडी ने उसको फोर्सफुली यूरिन में निकाल दिया, तो वो डिहाइड्रेटेड स्टेज में पहुंच जाता है। अब क्या होता है डिहाइड्रेशन स्टेज में, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये अब अगेन साइंस का पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आपने 250 ml चाय पी या फिर 250 ml कॉफी ली, तो आपको उसको रिकवरी करने के लिए उसकी डबल अमाउंट में पानी पीना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, जो चाय और कॉफी लेते हैं उनका वाटर इनटेक जो है वो जस्ट डबल होना चाहिए, बट वो ऐसा करता नहीं है। वो सारी एनर्जी केवल चाय चाय से लेता रहता है और वो पानी पीना भूल जाता है ना। ऐसा ही होता था पहले। आपको अब आपको बैठे बैठे ऑफिस में थकान लग रही है, अरे भाई पानी उठा के तो पी लो पहले।
तो आदत ये बनाओ आप कि अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया है ना, हर घंटे में 250 ml का फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया, एक अलार्म सेट कर ली कि ये मैं उठा 9 बजे उठा या 8 बजे उठा, तो एक अलार्म तो उठते ही यही है कि आपको तुरंत पानी पीना है। फिर हर घंटे में 250 ml वाटर इनटेक करना है, और ये 10 घंटे तक करना है। आपको चाय की नीड ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाय पी रहे हो, इसका मतलब अगर आपने 250 ml चाय पी, तो आपको 500 ml ऑफ वाटर इनटेक करना जरूरी है, चाहे आपका बॉडी वेट कितना ही है। क्योंकि वो 250 ml जो चाय है ना, वो आपका बॉडी का सारा पानी खींच के टॉयलेट के थ्रू बाहर आउट कर देती है। ठीक है, तो ये एक चीज है इसमें। चलो, अब क्या होता है, अच्छा कैसे पता करोगे आप कि आप डिहाइड्रेटेड हो कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी चीजें पता ही है कि अब आपको ये कैसे पता करना चाहिए। तो एक टेस्ट होता है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आप डिहाइड्रेटेड हो कि नहीं, मतलब आपकी बॉडी में ये पता करने का एक टेस्ट होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है कि नहीं। तो ये आपका ये हाथ रखना यूं, ठीक है, और इसको करना पिंच, इसको बोलते हैं स्किन पिंच टेस्ट। पिंच करो, करिए सभी, पिंच करो, अपना हाथ लो यहाँ सामने मेरे साथ। यस कम ऑन, वैसे भी अपन सब रजिस्टर्ड है, मुझे नहीं लगता ये टेस्ट में कोई फेल होएगा, है ना? 90% आर रजिस्टर्ड, वाटर का रूल फॉलो कर रहे हो आप? यस अशोक सर, ऐसे करो। सुमित्रा जी, पकड़ के रखो, फोल्ड करो, ऐसे कर रखा है मैंने, फोल्ड पिंच करा आपने। अब इसको छोड़ दो। अब कितने सेकंड में ये स्किन नीचे बैठ रही है? जो आज नए लोग हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, बाकी मैं सबको जिनको जानती हूँ ऑब्वियसली उसी टाइम आपकी स्किन नीचे बैठ गई होगी। तो विद इन अ सेकेंड आपकी स्किन नीचे बैठ रही, मतलब आप डिहाइड्रेटेड नहीं हो। मगर वो 2 सेकंड लगा रही है, वो दो, खैर अब मेरे तो फटाफट से अपन तो फटाफट ही नीचे बैठ जाएगी। मगर अगर वो 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड लगा रही है, बहुत सारे लोग होते हैं, करके देखना, जो डिहाइड्रेटेड लोग होते हैं ना, जिनके चेहरे से आपको लग जाएगा कि यार इसको तो पानी की कमी है, उसका वो पकड़ के टेस्ट कर लेना आप वहां जाके। ये देख तुझे पानी की कमी है, देख, है ना? अभी पता कर चलेगा। तो 2 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक अगर उसमें पैच रह रहा है ना, वो पूरी फ्लैट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी की कमी है। मैंने क्या कहा कि पानी का यूज ही सेल्यूलर बेस पर होता है, हर एक सेल को पानी चाहिए। आपकी स्किन पे सेल्स है, मतलब आपकी सेल्स से सेल से बनी हुई है ना सारी स्किन। अब आप मुझे ये बताओ, जब तक सेल के अंदर ही पानी नहीं पहुंचेगा तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहेगी और वो आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्किन पिंच टेस्ट। ओके, तो नए लोगों के लिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्किन पिंच टेस्ट क्या होता है। यस सर, ओके, डन। तो आज हमारे पास नए लोग हैं, देखो ये संजीव सर बैठे हुए हैं, है ना, और मैं बात करने वाली हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ लूंगी संजीव सर से कि ना सर आपको क्या क्या समझ में आया मेरी क्लास में आज। और एक संजीव सर दिख रहे हैं मुझे नए, बाकी सब अपने रेगुलर बेस पर आने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्किन पिंच टेस्ट। अब बात करते हैं अपन, एक और मिथ है जो कि मैंने रिसर्च करी तो फिर मुझे भी पता चला कि एडवर्टाइजमेंट में ये बताते हैं, एक माधुरी दीक्षित का एक एड आता है, पानी आरओ, आरओ का वो ऐड कर रही है, और उसमें वो बता रही है कि अपनी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी है। तो ये कितना सच है? तो इसका मैंने आज करे बहुत सारे वीडियोस और गूगल पे सर्च करा कि ऐसा है क्या, मतलब 70 to 80% अपनी, नो। तो उसमें परसेंटेज निकल के आया कि 58% ही अपनी जो बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है। ठीक है, उसका जो सही परसेंटेज है वो है 58%। ठीक है, अब देखो, अगर पानी की कमी से की क्या क्या बेनिफिट, वो नुकसान होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि एक ये होता है ना कि 100% पानी की मेरे अंदर पूर्ति है, मगर अगर आपका 98% पानी की पूर्ति है और 2% भी आप चूक गए पानी पीने से, रिसर्च क्या कहती है कि 2% ऑफ डिहाइड्रेशन क्रिएट लेस फोकस, मेमोरी लॉस,
और कॉग्निशन, मतलब आपका फोकस नहीं होगा, आपको याद नहीं रहेगा पढ़ा हुआ, कहीं आपने कुछ पढ़ लिया या फिर आपकी मेमोरी ढील मतलब लूज हो जाएगी, है ना। तो बच्चों को प्रॉपर वाटर इनटेक करवाओ। बच्चे ही होते हैं या तो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा बच्चे का जो मैं परसेंटेज बताऊं वो पानी पर ध्यान नहीं देते, खेलने खेलने पर ध्यान देते हैं बस। तो अगर बच्चे की मेमोरी शार्प नहीं है, वो भूल जाता है, उसका फोकस कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एक बार वापस ऑब्जर्व कर लो कि कहीं बच्चे को डिहाइड्रेशन तो नहीं है, वो दिन भर में कितना पानी पी रहा है। ठीक है, आया समझ में। 2% ऑफ डिहाइड्रेशन आपका फोकस कम कर सकता है, आपका ध्यान, आपकी मेमोरी, पानी। और बहुत सालों तक अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो एल्जाइमर डिसीज भी हो सकती है, आपको भूलने की बीमारी। तो किससे रिलेट किया अभी मैंने आपको, इससे पहले क्या बताया कि पानी सेल्स तक पहुंचना चाहिए, और पूरी बॉडी आपकी सेल्स से बनी हुई है, पूरी बॉडी। अगर पानी सेल्स तक पानी नहीं पहुंचेगा तो वो चार्ज नहीं होगी, और आपको थायराइड, हेयर फॉल, स्किन डिसीजेस, आपको डायबिटीज, आपका मोटापा यहीं से ही आता है, जब आपके सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अगर सेल्स को पानी नहीं पहुंचा राइट टाइम पे राइट अमाउंट में, तो आपको मोटापा आएगा। ठीक है, आपकी किडनी फेलर हो सकती है, आपका लिवर, हार्ट, और आपका ब्रेन फंक्शन, सबसे बड़ा ब्रेन फंक्शन आप लिखो, अगर कम पानी से भी आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा पानी ओवरलोडेड होने से भी आपका ब्रेन फंक्शन बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसमें। दोनों तरफ से आप डेंजर में रहते हो। कम पानी पियोगे तब भी ब्रेन फंक्शन में कमी आएगी, और ज्यादा पानी पीने से भी ब्रेन फंक्शन में बहुत कमी आ जाती है। मतलब वही अगेन कि अल्जाइमर डिसीज, भूलने की बीमारी, ये सारे ज्यादा पानी पीने के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए ज्यादा पानी तो नहीं पी रहे हो आप, चेक करो, क्योंकि काफी लोग क्या बोलते हैं, हम तो 4 से 5 लीटर पानी पी जाते हैं और उनको नीड ही नहीं है। उनको 4 से 5 लीटर की नीड नहीं है, और वो डेली पी रहे हैं, और एक टाइम पे 1-1 लीटर पानी पी रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ये आपको बोलूं, ये दाल भिगो दो रात में, है ना। देखो अब इसका एग्जाम्पल कहाँ से आया था, कि आप दाल भिगो रात में। अब मैं कह रही हूँ कि 12 घंटे में दाल भीग जाती है। अब आप बोलोगे 6 घंटे भिगो दूं, नहीं वो कम भीगेगी। और आप बोल रहे हो कि 24 घंटे तक भिगो देता हूँ मैं, तो एक एक दिन पूरा दाल भिगो के भूल जाओ आप, क्या हाल होगा उसका, गल जाएगी ना वो। तो अगर आपने किसी चीज को कम समय के लिए पानी में भिगोया तो भी वो काम नहीं करेगी, और अगर आपने किसी चीज को 24 घंटे भूल गए तो आप देखो उसको क्या हाल हो जाती है, कितनी गल जाती है वो, उसमें स्मेल आने लग जाती है। यही चीज आपकी बॉडी में होगा, कम पानी डालने से भी प्रॉब्लम होगा, और ज्यादा पानी इनटेक करने से भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़े से मिथ्स की बात कर लेते हैं वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, अगर लोग ये कहते हैं कि भाई हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड सोर्स हम अच्छे से अपनाते हैं, मगर अगर उनका वाटर इनटेक सही नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन को पहुंचने के लिए वाटर एज अ कैरियर चाहिए होता है। अगर आप केवल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, डॉक्टर ने लिख दिया आपको, मल्टीविटामिन लिख दिया डॉक्टर ने, ओमेगा 3 लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया, मगर अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो वो न्यूट्रिशन, क्योंकि पानी सेल्स तक पहुंचता है, तो अगर पानी ही नहीं है, तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो भी आप प्रोटीन पाउडर अगर आपको डॉक्टर ने लिखा है, कैल्शियम मल्टीविटामिन, तो इसका मतलब उसको पानी नहीं मिला, तो वो भी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। अगर इनफ वाटर नहीं होगा तो वो भी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब। तो सफिशिएंट वाटर की नहीं होने की वजह से आपका न्यूट्रिशन भी फालतू है लेना। आया समझ में? ठीक है, अब मैं एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ अपने पॉइंट से। यस, अब देखो क्या होता है कि इसमें एक एक पॉइंट ये है अपना, कि पानी को ना किस टेम्परेचर पे लेना चाहिए, किस टेम्परेचर। वैसे अगर आपको जैसा भी पानी मिले तुरंत वैसा पी लो,
और अपना मुंह लगा करके पियो, मुंह में घुमा घुमा करके पियो। अगर आपको अवेलेबल है तो ये है कि अगर बॉडी को किस टेम्परेचर में पानी पीना चाहिए, तो आपका बॉडी टेम्परेचर, जिस जिस जो टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर है, तो वो होता है रूम टेम्परेचर वाटर। ठीक है, तो आप रूम टेम्परेचर का पानी पियोगे, मतलब ज्यादा गर्म करके पानी भी नहीं पीना है और आपको ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा पानी आपके पेट में जाएगा। पहले आपका पेट उसको नॉर्मल करता है, फिर उसका डाइजेशन करता है। तो आपके पेट को डबल काम करना लग जाएगा, डबल काम करेगी आपकी बॉडी। पहले तो उसको नॉर्मल करेगी और फिर उसको डाइजेस्ट करेगी। तो कोशिश ये करो कि रूम टेम्परेचर का पानी आप पियो। ठीक है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ओके। और अगर आपको ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा अवेलेबल है, कहीं आप उसको रूम टेम्परेचर में पानी अवेलेबल नहीं है, तो उसका एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत ठंडा पानी है, आपके मुंह के अंदर वो टेम्परेचर नॉर्मल कर देगा। ठीक है, और फिर आप उसको पी लो। ठीक है, ये एक सबसे आसान तरीका होता है कि मान लीजिए आपको किसी कहीं जाना पड़े और किसी ने आपको सर्व कर दिया ठंडा पानी, और वहां पर वैसे होता नहीं है, सबके घर में रूम टेम्परेचर का पानी होता है, बट फिर भी कहीं आपको ठंडा पानी मिले, तो आप उसको अपने मुंह के अंदर रखो, 30 से 30 सेकंड तक वो नॉर्मल हो जाए, और फिर आप पानी पियो। ठीक है। अब दूसरी मिस्टेक जो करते हैं लोग वो है कि खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया। ये मॉर्निंग में भी बताया था, तो खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। और मैं आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में ना इंक्लूड करूंगी, क्योंकि 7:48 हो चुके हैं। तो आप सभी अपना शेक प्रिपेयर कर लीजिए, और शेक बनाते बनाते अपन बात कर लेते हैं। ऐसा कर ले, है ना? तो शेक लेके आ जाइए आप अपनी स्क्रीन पे। ये मेरे पास, मैं अभी शेक आपके सामने प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है कि प्लास्टिक का पानी ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो एज अ वाटर जो है वो कैसे वर्क करा अपने बॉडी में, कैसे वर्क करा? एंटीऑक्सीडेंट। पानी एक सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है, एक मैंने न्यूज पढ़ी थी बहुत सालों पहले, जब मैं छोटी थी, और मुझ में थोड़ा सा ये था कि मैं बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर उस टाइम पढ़ती थी। तो मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि एक वुमेन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई ज्यादा पानी पीने से। फिर मैंने उसका पूरा वो आर्टिकल पढ़ा कि क्या हुआ उसके साथ। वो ऑरेंजेस का जूस पीती थी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। उसको ऑरेंजेस बहुत पसंद थे, वो एक एक दो दो तीन तीन ग्लास तक ऑरेंजेस जूस कंसंट्रेटेड लिक्विड पीती थी। उसको ये नॉलेज थी कि मैं जूसेस पीऊंगी तो मैं हेल्दी रहूंगी। अब उसमें क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उसकी बॉडी के अंदर, कि उसकी हर एक बॉडी का सेल फूल गया। हर एक बॉडी का सेल फूल गया, वो बेहोश हो गई। उसको बार बार चक्कर आने लग गए। ऐसा ही उसका ब्रेन के सेल्स के साथ ही हुआ कि उसके दिमाग के अंदर जितने भी सेल्स थे वो फूल गए। तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और वो अचानक से बेहोश हो गई, और फिर वो आईसीयू में एडमिट रही, और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। आया समझ में? तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। खैर, ऐसा कोई करता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पानी पीने से फिर। ठीक है, तो ये मेरा पान फ्लेवर है। पानी पीते पीते कम हो गया मेरा। चलो, आप अपना कॉफी और टी का समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है। अब प्लास्टिक में पानी पीने का वो अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब आओ, आज तो चेतन सर के पास भी पान फ्लेवर है। गजब। चेतन सर आप करो, फिर मैं और पानी लेके आती हूँ, मेरा पानी कम पड़ी। यह सभी अपना न्यूट्रिशन भी लेके आ जाइए।
ओके, हाँ, एक सेकेंड। चलो, ये मेरा आ गया पान फ्लेवर, और मैं इसके साथ अभी 2 न्यूट्रिशन लेने वाली हूँ, मेरा ओमेगा 3, ओमेगा 3 ब्रेन के लिए। शेक को कोई गुट गुट थोड़ी ना पीता है, तुरंत तो नहीं पीते। शेक को चबा चबा के पिया करो, बहुत बेनिफिट्स आप मिलेंगे आपको, चबा चबा के शेक पियो, ठीक है। तो डन। किसी को कोई वाटर से रिलेटेड अगर क्वेरी है ना, तो वो लिख लेना, कल पूछ लेना, मेरी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मुझे संजीव सर मिल दिखे, और पूनम जी मुझे दिख रही हैं। हाँ जी पूनम जी, नमस्ते। और संजीव सर, मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। यह संजीव सर को मैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो बात कर सकते हैं। उसमें हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। तो आपको कैसा लगा, आज आपने वर्कआउट ज्वाइन किया? मैं वर्कआउट तो नहीं ज्वाइन कर पाया। कोई बात नहीं। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास? अच्छी लगी। अच्छी लगी। तो आपको वाटर इनटेक का समझ में आया? हाँ मैम, कुछ कुछ आया भी। हम्म। कुछ कुछ से आप, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, आप रेगुलर बेस पर आइए, आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके की यहाँ पर नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये केवल अपना वेट लॉस पर डिपेंड नहीं करता, वेट लॉस को कौन कौन सी, वेट वेट मैनेज को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, वो सारे पॉइंट्स आपको मॉर्निंग इवनिंग क्लास में दिए जाएंगे डेली बेसिस पर। यस पूनम मैम, कैसे हैं आप? मैंने आपको अनम्यूट का पावर दिया है। मोस्ट वेलकम। यस, अगेन आप क्लिक करो, आपको एक ऑप्शन आया है, आस्क टू अनम्यूट, तो आप अनम्यूट पर क्लिक करो, अनम्यूट पर। यस, बताइए मैम, आज आप मॉर्निंग में भी आए थे? मॉर्निंग में किया था मैंने। ज्यादा नहीं तो कर पाई क्योंकि टाइम नहीं निकल पाया बिल्कुल और अभी की क्लास कैसी लगी आपको? ये मैंने केवल वाटर वाली क्लास ली थी आपकी, बस ये वर्कआउट नहीं हो पाया मेरा। नो चलिए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ। आप आए हो, आपने डिसाइड ही कर लिया कि भाई मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है, एक ये ही बहुत आपके थ्रू एक अच्छा डिसीजन है कि आपको फिट होना है अपने लिए, है ना। हाँ। सो थैंक यू सो मच संजीव सर, पूनम मैम, है ना, क्लास में आने के लिए। सो थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, राइट। सो अगेन बाय बाय, चेयर्स, चेयर्स एंड बाय बाय।